नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की तबाही का यकीनी वक्त आ चुका है। 600 साल पहले ये पेशन गोइयाँ किसने की थीं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये बातें हरफ ब हरफ सच साबित हो रही हैं, और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन तमाम पेशन गोइयों का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन गिरामी, बुजुर्गों की पेशन गोइयों से वाकिफ हर शख्स अमेरिका का बखूबी जायजा ले रहा है। आज से 600 साल पहले हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली करमानी कश्मीरी ने नाकाबिल यकीन पेशन गोइयाँ की थीं, जो आज तक हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित होती आ रही हैं। शाह साहब ने कई सौ साल बाद कायम होने वाली सल्तनत मुगलिया के बादशाहों के नाम तक बता दिए थे। इनके दीवान में सिख कौम और बाबा नानक का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जे की पेशन गोई भी की थी, और उन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम का जिक्र भी किया, और फिर क़याम पाकिस्तान और सकूत ढाका का जिक्र कुछ यूँ किया। यह फ़ारसी का तर्जमा है जो हम आपको बता रहे हैं। फरमाया, मुसलमान अपने इस्लाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंजो मुसीबत के बाद उनमें बख्तावरी शुरू होगी। और इसके बाद फरमाते हैं, इस्लाम का नारा अगले 23 साल तक बुलंद रहेगा और फिर इन पर दोबारा कहर जाहिर होगा। इसके बाद वो अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बारे में बताते हैं कि क़यामत के ज़लज़लों की मिसल एक ज़लज़ला आएगा, और वो ज़लज़ला हिंदुस्तान और सिंध में कहर बनकर नाजिल होगा। यहाँ जो 23 साल का जिक्र हुआ है, ये असल में सकूत ढाका है, और अक्टूबर 2005 में आने वाले ज़लज़ले की भी इन्होंने पेशन गोई की थी। और फिर तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाएगी, जिसमें अलिफ को रे तबाह कर देगा। अपनी तमाम पेशन गोइयों में शाह साहब रूस को रे और अमेरिका और इंग्लिस्तान को अलिफ से कहते रहे। हिंदुस्तान की तरह मगरब यानी यूरोप की तकदीर हो जाएगी। तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। फिर फरमाया, 2 अलिफ यानी इंग्लिस्तान और अमेरिका जो हम पहले बयान कर चुके हैं, इनमें से एक अलिफ तबाह हो जाएगा। रे अलिफ पर हमला कर देगा। अलिफ इतना तबाह होगा कि इसका एक नुक्ता भी ना बचेगा, सिवाय उसके कि इसका तस्करा फिर तारीख की किताबों में बाकी रह जाएगा। फिर फरमाया, चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गायबाना तौर पर फतह कर लेंगे। नोट करें कि शाह साहब की रोशन ज़मीरी का ये हाल था कि वो 650 साल पहले ना सिर्फ मुस्तकबिल के हुक्मरानों और बादशाहों के नाम तक जानते थे, बल्कि उनको पहाड़ों और इलाकों के वो तक नाम याद थे जो आज मौजूद हैं। यानी आप इन पेशन गोइयों के ज़रिए जान चुके हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान की फतह नज़दीक है, जो हम चीन, तुर्की, अफ़गानिस्तान और ईरान की मदद से करेंगे, बल्कि अमेरिका भी सफ़ाई हस्ती से ऐसे मिटेगा कि इसका नाम ही तारीख की किताबों में बाकी बचेगा। अब आप इस वक्त मौजूद बैनुल-अक़वामी सफ़बंदी पर निगाह दौड़ाएं। अफ़गानिस्तान में रूस के बाद अमेरिका भी शिकस्त खा चुका है। रूस और चीन पाकिस्तान के इत्तेहादी बन चुके हैं। चीन सीपैक तामीर कर रहा है ताकि उसे रेल और सड़क के रूट के जरिए फौजी नकलो हरकत ज़्यादा होगी। मगर इससे बढ़कर आप अमेरिका के हालात पर नज़र डालें। अमेरिका पर पहले ट्रंप हुक्मरान बना, यानी इसकी सारी तबाही हो गई। इधर नस्ली हंगामे फूट पड़े, उधर के लिबरल दब गए, और फिर वहाँ मुकम्मल सूरज ग्रहण ही लग गया। सूरज ग्रहण को ज़माने कदीम से ही जी शाऊर और मुंतकी अंदाज़े फितरत रखने वाला शख्स शदीद नहूसत और तबाही की अलामत समझता है। क्या आपने नोट किया है कि इस ग्रहण के फ़ौरन बाद ट्रंप ने अपनी एटमी ताकत से पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं, और भारत को तबाही का सामान करते हुए अफ़गानिस्तान में बड़ा रोल दे रहा है। इससे अमेरिका ने अपनी तबाही का सामान भी कर लिया है, और हिंदुस्तान की तबाही का भी। इस पर आपने ये भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर ऐसी रहमत की कि पाकिस्तान में उस वक्त रात का वक्त था। पाकिस्तान इस नहूसत से बच गया और उसने अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया। अमेरिका में सूरज ग्रहण के वक्त रात जैसी तारीकी छा गई। इससे अगले दिन अमेरिकी सदर ने अपनी नई अफगान पॉलिसी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान को धमकियाँ दे डाली। अमेरिका शायद ये भूल चुका था कि पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है, और इसी ने ही दुनिया की एक अजीम ताकत सोवियत यूनियन को शिकस्त फाश किया। अमेरिका का भी कुछ अंजाम ही होता दिखाई दे रहा है। हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि अनकरीब तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ भी हो जाएगा, और इसी जंग के साथ ही अमेरिका दुनिया से मिट जाएगा और तारीख की किताबों में एक सयाह धब्बा बनकर रह जाएगा। और अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि वो तबाही के कितना करीब पहुँच चुका है, क्योंकि उन्होंने इस्लामी पेशन गोइयों का जायज़ा नहीं लिया। अमेरिका अपने माल और दौलत, हथियारों, सैयारों, मसनूई जहानत और ड्रोन्स पर इतराता है, तो भी हमारे बेसरो सामान और भूखे मुजाहिदीन के आगे बेबस होगा। हज़रत इकबाल ने इसी पर फरमाया, काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा,
मोमिन है तो लड़ता भी है बेतयक सिपाही। नाज़रीन, हज़रत शाह वली की अमेरिका के बारे में चंद पेशन गोइयों का तज़किरा करते हैं ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हम आप तक सच्ची मालूमात पहुंचा रहे हैं। जब सिकंदर लोदी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच गई तो इस बात को यकीन से समझकर इस हुकूमत में फितना पैदा हो गया। बाबर के मुतल्लिक हज़रत शाह वली बाबर के ख़ानदान मुगलिया के इक़्तिदार में आने से कई सदियों पहले पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं, इसके बाद मुल्क काबल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुँचेगी, जबकि इसी दौरान कुदरत की तरफ से अफ़गान ज़ाहिर होगा। फिर हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आ जाएगा क्योंकि शेर शाह नाम का एक शख्स दुनिया में ज़ाहिर होगा। इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा और अकबर बेटा मुल्क का बादशाह बन जाएगा। ऐसी बहुत सी पेशन गोइयाँ की गई हैं। नाज़रीन गिरामी, अब अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो बहुत से उलमा और वलियों का कहना है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो इस्लाम का गलबा इस दुनिया पर दोबारा होगा और मुल्क पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की सरबराही करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।